मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो जुनून कुछ करने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 4 और ये हमारा रहेगा आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 नंबर से, चूँकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने देखा होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन से। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा, विद्यासागर अंकगणित का फुल सोल्यूशन अगर चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा। आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित, जो कि सगीर अहमद सर की बुक है, उसका मैंने संपूर्ण सोल्यूशन कर दिया है मॉडल सेट सहित। मज़े की बात तो ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्व मैंने किया है, प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने किया है, तो ये मज़े की बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चैप्टर नंबर 4 सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्या दिया है देखते हैं। 10 नंबर आपका कह रहा है कि निम्नांकित दशमलव भिन्नों को अवरोही क्रम घटते क्रम में सजा कर लिखें। ठीक है, तो यानी अवरोही जब भी कहे तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, उससे छोटी सबसे छोटी लास्ट में। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है विशेष फोकस करके। तो चलिए 1 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 नंबर दिया है आपका प्रश्न 4.73 है। ठीक है, आशा करूँगा कि आप अपने पास लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का बुक जरूर रखेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं आशा करूँगा आपसे। 3.007 दिया हुआ है, फिर 4.509 दिया हुआ है, यही ना दिया है। कह रहा है अवरोही क्रम में सजाना है, तो अवरोही में हम जानते हैं सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। तो देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अब 2 2 4 दिख रहा है, तो इसमें और इसमें तुलना करेंगे कौन सबसे बड़ी है। तो दशमलव के तुरंत बाद देखेंगे संख्या कौन सी है। यहाँ 5 है दशमलव के तुरंत बाद, यहाँ दशमलव के तुरंत बाद 7 है, तो बड़ी कौन हुई ये संख्या। तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा और 2 नंबर पर ये आ जाएगा। 4 4 का कहानी खत्म। अब बच गया 3 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है। 3 और 2 में बड़ी संख्या ये दिख रही है मेरे को, तो ये 3 नंबर पर आ जाएगी और चौथे नंबर पर तो जो बचेगी संख्या वो आ जाएगी। तो इसको सिंपल एक ऑर्डर में कर दीजिए। तो 1 नंबर को पहले लिखिए तो 4.73 पहले हो जाएगा। 2 नंबर पर ये हो जाएगा 4.509। 3 नंबर पर आपका 3.007 और 4 नंबर पर क्या हो जाएगा 2.58। ये रहा आपका कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, ये रहा अवरोही क्रम। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स करके बताया है इस चीज़ को, अवरोही आरोही याद कैसे रखेंगे इसको भी मैंने बताया, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर इसको समझना है आरोही अवरोही तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए 10 नंबर हो गया, 11 नंबर देखते हैं क्या, 10 का 1 हो गया, 2 नंबर देखते हैं। 10 का 2 यहीं पे देख लेते हैं। दिया हुआ है आपका 16.5 कमा 16.09 कमा 16.007 फिर 16.32 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देख लेना सबसे बड़ी संख्या ये 16 है, ये 16 सब में 16 है, कन्फ्यूजन है। अब दशमलव के बाद की संख्या देखेंगे, दशमलव के तुरंत बाद यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 3 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हुई, दशमलव के तुरंत बाद सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा। अब देखेंगे 1 अंक बाद छोड़ देते हैं, 1 अंक बाद इसमें तो ख़त्म हो गया, तो ये सबसे बड़ी संख्या तो मिल ही गई। अब देखें 2 अंक बाद में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो ये तो हमारा फिक्स है कि 2 नंबर पर चला जाएगा। 5 के बाद 1 नंबर पर 3 आया हुआ है एक पहला स्थान पर, तो 5 के बाद 3 ही ना आया है, दशमलव के पहले स्थान पर कौन सा आया है 3। 5 के बाद तो 2 नंबर पर ये जाएगा, तो ये 2 क्लियर हो गया कि 2 नंबर पर आएगा। अब रह गई बात इसमें और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हुई, तो 1 अंक से अगर दोनों समान हो रहे हैं तो छोड़ देते हैं, दूसरे अंक से तुलना कर लेते हैं।
तो ये 9 है, दूसरा अंक में यहाँ 0 है, तो बड़ी संख्या ये होगी, तो 3 नंबर पर ये आ जाएगी और 4 नंबर जो बचेगा लास्ट में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सजा देना है ऑर्डर में। तो 16.5 पहले हो जाएगा और 2 नंबर ये है, तो 16.32 ये हो जाएगा और 3 नंबर ये हो जाएगा 16.09 और 4 नंबर पे आ जाएगा ये 16.007। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये रहा 10 का हमारा 2 नंबर। 10 का 3 देखते हैं क्या कहते हैं। 10 का 3 चलिए, 10 का 3 क्या दिया है 0.75, फिर कॉमा 2.3 है, फिर 3.09 है, फिर आपका दिया हुआ है 4.673 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देख लेंगे। पूर्णांश में 4 ही दिख रही है, तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा। 2 नंबर पर ये तो 3 है, तो 2 नंबर पर ये आ ही जाएगा। ये 2 है, तो ये 3 नंबर पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 नंबर लास्ट में। तो चुपचाप हम क्या करेंगे 4.673 को पहले लिख देंगे, उसके बाद 3.09 को, उसके बाद 2.3, उसके बाद 0.75 को लिखेंगे। कोई डाउट नहीं है, ये काम कर देंगे। ठीक है, 10 का 3 हो गया। 10 का 4 नंबर देख देते हैं। ये सारे के सारे हम किस में लिख रहे हैं, अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। ठीक है, अवरोही क्रम। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 4 नंबर 10 का दिया है 2.85, 3.7, 1.068, उसके बाद 1.5, यही ना दिया है। देख लेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सबसे पहले 3 दिख रही है, तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा। उसके बाद 3 से छोटा 2 है, तो ये 2 नंबर पर आ जाएगा। अब रह गई बात, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तब इन दोनों में तुलना करना है दशमलव के बाद वाले अंक के स्थान के अनुसार। तो यहाँ दशमलव के तुरंत बाद 0 है, यहाँ दशमलव के तुरंत बाद 5 है, तो इसको हम पहले लिखेंगे और ये बाद में चला जाएगा। तो ये 3 नंबर पर आ जाएगा और ये 4 नंबर पर आ जाएगा। तो चुपचाप हम ऑर्डर में कर देते हैं। 1 नंबर पर कौन सा है 3.7, 2 नंबर पर 2.85 है, 3 नंबर पर 1.5 है और सबसे लास्ट में 4 नंबर पर 1.068 है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा 10 का 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 10 का 4 हो गया, 11 नंबर देखिए। ग्यारह नंबर देखिए क्या कहता है। 11 नंबर दिया, निम्नांकित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें। ठीक है, साधारण भिन्न में बदलना है। 1 नंबर दिया हुआ है आपका 0.7 दिया है। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या, चुपचाप जो संख्या दिया है ना उसको संख्या में रख दें। चूँकि साधारण भिन्न में हम जानते हैं P/Q के रूप में लिखना होता है, तो 7 दशमलव के बदले में हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतनी 0 कर देते हैं। तो 1 संख्या है तो 1 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये साधारण भिन्न हो गया। उसी तरह 2 नंबर देख लेते हैं। अब तो कर ही सकते हैं आप लोग। 0.75 दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं चुपचाप हम जो संख्या ऊपर दी गई है 75 दिख रहा है मेरे को, वैसे 0.75 बोलेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो 75 हो जाएगा और दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे और जितनी संख्याएं हैं उतनी 0। कटने वाला है तो छोटा रूप कर सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब छोटा रूप हो रहा है तो इसको काट देना चाहिए। 25 चौके 100 होगा, 25 3 75, मतलब 3/4 ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन के रूप में, साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
3 नंबर दिया है 2.75। कैसे लिखेंगे? 275 पूरा लिख देंगे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे? दशमलव के बदले में 1 और जितनी संख्या है उतनी 0, ठीक है। 25 से करेंगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा ये, और फिर 25 एकम 25 है 11 बार में, और 25 चौके 100। तो ये कुल मिलाकर 11/4 आंसर हो जाएगा। हालांकि ये अनुचित भिन्न में है तो इसे हम उचित भिन्न या संयुक्त रूप में चेंज कर सकते हैं। तो 4 दूना 8 और 3 11/4 ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या दिया हुआ है आपका? 7.05 दिया है, ठीक है। इसको क्या करेंगे? 705 लिख देंगे। अब बटा क्या कर देंगे? 1 दशमलव के बदले में 1 कर देंगे, और इसको हम 00 कर देंगे। देखते हैं कितने से कटता है। 25 से तो कटेगा नहीं, 25 से नहीं कटेगा तो 5 से कटा देते हैं। तो 5 14 25 70 141। अब 5 से कटाएंगे तो ये 20 500। ओवरऑल क्या आया? 141/20 आया। इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। जब पूर्णांक में नहीं दिया है तो हम काहे के लिए तोड़ें, ठीक है। नहीं दिया है जी, पूर्णांक में दिया है। पूर्णांक में दिए तो 20 सत्ते 140 होता है ना, और 41 हो जाएगा। देखिए इसका गजब आंसर दिया है। यहाँ पूर्णांक तोड़ा ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे तोड़ दिया है। क्या कहिएगा? पता नहीं है, पूछने का तरीका इसका क्या है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो पूर्णांक जहाँ आवश्यकता है तोड़ दीजिए, नहीं आवश्यकता छोड़ दीजिए। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्या दिया है? 11 का 5। चलिए 11 का 5 आपका दिया हुआ है 0.008 दिया है, ठीक है। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 8 बटा दशमलव के बदले में 1, और जितनी संख्या इधर है उतनी 0। कटने वाला है कटाइए, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए, कट जाएगा। 4 से कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और ये 4 से कटाएंगे तो 25 चौके 100 250। फिर 2 से कटा दीजिए 125 हो जाएगा। मतलब 1/125 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। चलिए कितने नंबर देखें? 6 नंबर देखिए। 11 का 5 हो गया, 11 का 6 नंबर अब देखते हैं। 11 का 6 2.0005 दिया है। क्या करेंगे? 2.0005 लिख देंगे। अब बटा कितना? दशमलव के बदले में 1, और जितने संख्या है उतनी 0। 4 संख्या है, 4 0 दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कटाने वाला है काट दीजिए। 5 से ये तो कटेगा ही कटेगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। और 5 से इसको कटाएंगे तो 5 चौके 20 00, 5 एकम 5, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो चुपचाप क्या करेंगे? 2000 दूना 4000 होता है ना, और 1 जोड़ देंगे। अब बटा क्या कर देंगे? 2000 हो जाएगा आपका क्या आंसर, यानी 11 का 6 आपका सही उत्तर होगा। अरे भाई साहब 11 का 6 नंबर बना दिए। सही उत्तर जो होगा 2.1/2000 होगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए क्या कहता है। 7 नंबर आपका दिया हुआ है 7.25, ठीक है। 7.25 दिया है। इसको क्या करेंगे? 725 कर दीजिए। अब बटा दशमलव के बदले में 1, और उसके बाद जितनी संख्या है उतनी 0। 5 से कटा दीजिए। तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25। 5 से कटाएंगे तो 20 500। फिर 5 से कटाइए 25 25 125, और फिर 5 चौके 20, मतलब 25/4 आ गया। तो ये 6 चौके 24 1 25 बटा, यानी 6.1/4 आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं। हाँ, एक दोस्तों इसका हम बता दें, इसका आंसर आपका गलत दिया है, देख लीजिएगा। इसका आंसर जो दिया है ना 11 का 7 नंबर गलत दिया है। 7.3/4 लिखा है, कैसे हो सकता है भाई? 7.3/4 अगर दिया है 7.3/4 तो इसको पूर्णांक तो 7 28 3 31/4 आ रहा है, जबकि हमारा 25/4 आ रहा है। कैसे हो सकता है? ये गलत दिया है, जो कि आपके बुक में हम दिखा सकते हैं। आप भी आपके बुक में अगर होगा तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7.3/4 दिया है ना, ये जो कि गलत दिया है। 7.3/4 नहीं होगा, 6.1/4 होगा। ठीक है, चलिए 7 हो गया। 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 का 8 देखिए, 11 का 8 11 का 8 9। चलिए दिया है 11 का 8 नंबर 0.341 दिया है। क्या करेंगे? 341 कर देंगे, दशमलव के बदला में 1, और जितना अंक है शून्य बता दीजिए। कटने वाला है नहीं, तो ये इतना ही रह जाएगा। 11 का 9 देखते हैं। 11 का 9 दशमलव यानी 0.903 है। करेंगे क्या? 903 अब बटा दशमलव के बदले में 130 है। ये भी कटेगा नहीं, तो ये इतना ही रह जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखते हैं। 16.075 दिया है। क्या करेंगे? 16.075 1000 हो गया, कट जाएगा 5 से। 5 से घटाता है 5 दूना 10, ये 200 हो जाएगा। 5 से घटाएंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से घटेगा। 5 6 के 30, 2 21, 5 6 के 20, 5 3 15, 5 से घटाएंगे 5 6 के 20 40। अब तो नहीं कटेगा, तो 643 अब बटा 40 कर सकते हैं। इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आपका, अगर पूर्णांक में देख लेते हैं तोड़ा होगा तो कर दिया जाएगा। तोड़ दिया है तो आपका आएगा 16 चौका 64, यानी 640 हो जाएगा। 3/40 आपका आंसर हो जाएगा। 16 चौका 64 करेंगे तो 640 हो जाएगा। 3 जोड़ देंगे तो 643 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 10 हो गया। 11 नंबर देखते हैं। 11 का 11 जमाई आ रहा है दोस्त का है। 11 नंबर देखिए 2.008 दिया है। करेंगे 2008 कर देंगे टोटल, और दशमलव के बदले में 1, जितने अंक है 0। कटाने वाला है, कटा दीजिए। 4 से तो ये कट ही जाएगा। 4 से कट जाएगा ना। 4 5 20, 0 4 दूना 8, 4 से कटाएंगे तो 25 चौके 100। फिर 2 से कट जाएगा ये वाला, तो 2 से कटेंगे तो 125 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये 251 हो जाएगा। चलिए अब कटेगा, नहीं कटेगा तो 5 2 7 नहीं कटा, 251 बटा 125 हो जाएगा। तो 125 दूना 250 होता है, और 151 और 125, 2.1/125 आपका सही होगा। ठीक है, तो 11 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उतना फोर्स नहीं कर रहा हूँ। वैसा भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा कम बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 12 नंबर क्या कहता है। क
कह रहा है निम्नांकित साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलें। साधारण भिन्न दिया गया है अब की बार, इसके पहले हम लोगों ने दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में चेंज किया था ना। अब हम क्या करेंगे, अब साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में। तो देखिए किसी भी संख्या में 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से 1 करोड़ से जो भी करना है उसे भाग देना आसान होता है। क्या करते हैं, सिंपल वही संख्या रख देते हैं और नीचे जितनी संख्या रहती हैं उतनी संख्या इस संख्या में दाहिने से गिन कर दशमलव डाल देते हैं। तो यहाँ नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दाहिने से दशमलव दे देंगे तो 1 अंक तो हो ही गया 3 और इसमें हम दशमलव लगा देंगे। इसके पहले 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो 0.3 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है। और कुछ होते हैं जिनमें हमें भाग लगाना ही पड़ेगा, जैसे 4 बटा ये 100 दिया है, 2 नंबर है आपका, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो ये कि 4 बटा 100 दिया है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 चुपचाप उतार देंगे जिस तरह है उस तरह। अब देख लेंगे नीचे कितने 0 है, 2 0, तो दशमलव कहाँ देंगे, इसमें 2 अंक के बाद दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो यहाँ 4 है तो केवल एक ही संख्या है, तो 2 अंक बनाने के लिए इसके पहले हम 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 का महत्व होगा नहीं यहाँ पे, तो 0 4 लगा देंगे। अब दशमलव दे देंगे तब हमारा 0 4 का महत्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो केवल हमें दशमलव देखना है 2 अंक के बाद है कि नहीं दशमलव, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, तो बस दशमलव देने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता थी, तो इसलिए हमने कमी पड़ रहा था तो हम 0 से भर देते हैं इसकी कमी को। ठीक है, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखिए क्या कहता है, 3 नंबर दिया है 3 बटा 5, तो इसे भाग लगाना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें भाग लगाना ही पड़ेगा। मौखिक लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तो आप इधर लगा कर देख लीजिएगा। तो हमें दिख रहा है कि अगर कुछ नहीं है तो 0 हम यहाँ पे उतारेंगे, तो 0 उतारेंगे तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे, या दशमलव केवल दीजिए या 0 दशमलव कर दीजिए। अब पारा पड़ेंगे तो यहाँ चूँकि 30 हो गया यहाँ पे, तो 5 6 के 30, तो 6 बार में हो जाएगा। तो ये हमारा किस रूप में हो गया, दशमलव फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चूँकि दशमलव फ्रैक्शन वही होता है जो दशमलव युक्त संख्याओं को हम भिन्न में लिख सकते हैं, तो ये दशमलव में आ गया, जब दशमलव युक्त इसी को दशमलव फ्रैक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, 3 हो गया। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर दिया 2 पूर्णांक 4 बटा 5 दिया है। क्या करेंगे, पूर्णांक पहले तोड़ेंगे, या पूर्णांक नहीं भी तोड़ेंगे तो हमारा 2 तो पूर्ण रूप में है ही, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 4 बटा 5 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 प्लस ये 4 बटा 5 का मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं 0 दशमलव, यहाँ 0 कर देंगे तो 5 8 40, 8 बार में कट जाएगा, तो ओवर हम जोड़ेंगे तो 2 दशमलव क्या आ जाएगा, 8 आएगा, 2.8 ही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हमारा 4 नंबर का आंसर 2.8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, 16 बटा 5 दिया है, तो इसको भाग लगा दीजिए। 5 दिए 15 हो जाएगा, 1 बचेगा 0 हो जाएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी दशमलव हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाग आप लगा लीजिएगा, अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तब दशमलव में भाग लगा लीजिएगा। 6 नंबर, अब हम बताएंगे नहीं भाग कैसे लगाना है। ठीक है, 17 बटा अब दिया है, जो बड़ी संख्या है उसमें तो भाग लगाना ही पड़ेगा, और जो छोटी संख्या है तो उसमें क्या हम बताएं। 17 बटा उसके बाद 6 नंबर दिया है, 17 बटा क्या है 125 दिया है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है 0 दशमलव, क्या कर देंगे, यहाँ 0 करेंगे तो 170 होगा, तो एक ही बार में तो जाएगा, 170 होगा एक ही बार में जाएगा, उसमें से घटाएंगे तो हमारा 6 में से ये कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो गया, यानी 45 बचेगा, 45 बचेगा, उस पर और 0 बैठा देंगे, तो ये कितना बार में जा सकता है, 3 बार में जा सकता है। 125 दिया 375 हो जाएगा, और 450 तक जाना है ना, तो अगर 4 से ले जाएंगे तो 25 चौके 100 नहीं हो पाएगा, 400 500 हो जाएगा, तो ये 0.13 तक हम रहने भी दे सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ाना है तो भी आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो 1.3 तक, अच्छा ऐसे करते हैं, दिक्कतें हो रही हैं तो 125 से हम भी कर लेते हैं, मुझे भी दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। चलिए, हमने 1.3 तक 0.13 तक काम कर लिया है, मतलब 1.3 तक करने पर एक बार में करेंगे तो 125 आया था, सॉरी यहाँ पे 0 बैठाना था ना, तो 0.1 बार में कितना आया हमारा
125 5 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 45 आ गया। इस पर 0 बैठाए हुए थे, 3 बार में गए थे, 125 375 हो गया। यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 14 में से 5 गया, 14 में 7 गया, 7 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 0 बैठाएंगे, 12 6 72, 6 बार में जा सकता है, 5 6 30, 12 6 72, 3 75, ये कट जाएगा। तो ये हमारा 0 यहाँ कर ही सकते थे, ठीक है। चूँकि अब कुछ ही स्टेप में कट जा रहा है तो कर देना उचित है। तो ये देख लेना पड़ेगा कि होगा कि नहीं। आशा करता हूँ समझ जाएंगे। भाग तो देना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भाग दे दीजिएगा। चलिए 6 नंबर हो गया। देखते हैं 12 का 7 नंबर क्या कहता है। 12 का 7, 12 का 7 नंबर दिया हुआ है आपका। 12 का 7 183 बट्टा दिया है 15। तो ऐसे करना है तो देखते हैं, हो जाता है तो अच्छी बात है। 15 एकम 15 हो जाएगा ना, 3 बचेगा 30, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। और कितना आया था जी, 15 एकम 3 30, 15 दूना 30 हो गया। अरे गलती कर दी है, सही था इतना। 15 एकम 15, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 15 दूना 30, फिर 3 बचेगा 0 होगा, तो 15 3 15 दूना 30, यानी 12.2 हो जाएगा। कर सकते हैं इधर, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 7 8 नंबर देखिए क्या कहते हैं। 12 का 8 देखिए कहाँ गया। 9 बटा दिया हुआ है आपका 625, इसको कर देना है। तो इसमें तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हम कर लेते हैं। चलिए 12 का 8 नंबर है, हम कैसे करेंगे, ये 9 कर देते हैं। इसमें भाग लगाना है हमें कितना से, इसमें भाग लगाना है 625 से, लगाते हैं। यहाँ कम ही पड़ रहा है तो पहले 0 उतार देंगे तो दशमलव देंगे, एक 0 उतारेंगे तो पहले दशमलव देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फिर 0 उतारना पड़े तो इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक 0 उतारेंगे, ठीक है। 900 हो गया, अब 0 नहीं उतारेंगे, ठीक है। अब 0 नहीं उतारेंगे, चूँकि 2 जब भी लगातार 0 उतारते हैं तो एक 0 दशमलव के बाद उतारते हैं, ठीक है। तो 625 एक बार में जाएगा, तो एक बार में 625 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 8 में से 6 गया 2, 275। और फिर छोटा पड़ गया तो इसके बाद फिर दशमलव नहीं देते हैं या 0 नहीं देते हैं, डायरेक्ट 0 अब यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। अगर लगातार 2 संख्या फिर यहाँ एक और 0 उतारते तो यहाँ फिर एक और 0 उतारना पड़ता, लेकिन हमने केवल एक ही 0 उतारा है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जैसा रहेगा वैसा रहा। अब चले जाएंगे 27 है ना, तो 6 चौके 24, 4 बार में जा सकता है। 4 5 20, 4 दूना 8 2 10 और 4 6 24 1 25, इतना आ जाएगा। करीब करीब आ गए हैं हम लोग। 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 250। फिर कमी पड़ रहा है तो हम एक और 0 कर देंगे, 625 हो गया। फिर 4 से ले जाएंगे तो 4 से ले जाएंगे तो यही ना आया था 4 से, तो 2500, यानी टोटल अब की बार में कट गया। तो कट गया तो हो गया हमारा, यानी इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 0.0144। कोई डाउट नहीं है। देखिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं, आप जितना फास्ट कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। 8 नंबर हो गया। 12 का 9 नंबर देखते हैं। 12 का 9, देखिए 12 का 9 नंबर क्या दिया है, 11.1/8 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 11 पूर्णांक जो दिया है तो पूर्णांक को रहने देते हैं, तोड़ेंगे नहीं तो फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। 11 + 1/8 कर देते हैं। अब 1 में हम 8 से भाग दे देते हैं, ठीक है। ऐसे 1 में 8 से भाग देते हैं तो इस पर 0 की ज़रूरत पड़ेगी, अपने मन से उतारेंगे तो उसके बदले में दशमलव दे देंगे, उसके बदले में दशमलव दे देंगे तो 8 एकम 8 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक 0 उतारेंगे तो सिंगल 0 उतारें, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। 8 एकम 8 दूना 16 हो जाएगा, बचेगा क्या 4, 40 हो जाएगा। 8 बचे 40 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम देखें तो 11 और प्लस इसके बदले में हम लिख सकते हैं 0.125 लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 11.125 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर हो गया। 12 का 9 हो गया। चलिए 12 का 10 देखते हैं क्या कहता है। चलिए 10 नंबर दिया है।
167 बट्टा 8 दिया है, करेंगे क्या? तो 20 8 आपका कितना होता है? 160 होता है। 20 8 यानी 20 पूर्णांक 20 8 160 होता है। और 7 बटा हम क्या कर देंगे? 8 कर देंगे, यहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? 20 और प्लस 7 बटा 8 का मतलब 0 क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 8 7 56 होता है। 8 8 64 होता है ना। 8 8 64 बचेगा 6, फिर 0 हो जाएगा। 8 7 56 हो जाएगा। और 60 और 56 4 60 और 40 बचेगा। 8 5 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कर सकते हैं 20.875 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं अगर असक्षम है इस तरह से करने में तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। 12 का 10 हो गया। 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर थोड़ा दोस्तों साउंड गड़बड़ हो रहा होगा, धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं, बोलने का मन नहीं है दोस्तों। मुंह दुख गया है, पता नहीं मुंह दुख जा रहा है, हाँ जा रहा है। 13 नंबर देखिए क्या कहता है। 13 नंबर दिया, निम्नलिखित को जोड़े। सिंपल जोड़ देना है। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है? या तो आप जोड़ने का 2 तरीका होता है। दशमलव वाला जोड़ जो होता है उसमें 2 तरीके से होता है। पहला तरीका क्या होता है बता देते हैं। क्षैतिज रूप में जोड़ दीजिए, या तो क्षैतिज रूप में जोड़ दीजिए, या फिर दूसरा क्या होता है उदग्र रूप में जोड़ दीजिए। उदग्र मतलब खाला लंबवत, उदग्र ऐसे रूप में जोड़िए, या क्षैतिज ऐसे रूप में जोड़िए। ठीक है, जैसे कि हम दोनों तरीका बता रहे हैं। 1 नंबर जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन दिया है 0.3 और कोमा दिया है, तो हम पहले क्षैतिज में जोड़ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम क्षैतिज में ही प्लस देते चले जाएंगे। 3.8 दिया है, ठीक है। फिर क्या दिया है? 7.6 दिया है। तो हम क्षैतिज रूप में ही जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्षैतिज इसको हम जोड़ेंगे तो पहले क्या जोड़ते हैं? दाहिने तरफ से जोड़ते हैं, जैसे जोड़ सिंपल जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ेंगे। दाहिने से जोड़ते चलेंगे, दशमलव के बाद है 6 है, 8 6 14 हो गया। 14 3 17 का 7, हासिल जो बचा है 1 बचा है। और हासिल जो 1 बचा है वो हम क्या करेंगे? दशमलव के बाद वाले में जोड़ देंगे 1। तो 7 और हासिल यहीं पे जोड़ देते हैं, तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और 11 0 11 ही होगा। तो 11 दशमलव क्या हो जाएगा हमारा? 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप इसी को ऐसे कर दीजिए, 0.3 ऐसे रखिए, इसके बदले में 3.8 रखिए, इसके बदले में 7.6। अब दशमलव एक सिद्ध में हो गया, तो दशमलव का काम दशमलव स्थान पर रहने देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 3 8 11 6 17 का 7 हासिल 1, और 7 3 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11। इस तरह से भी आपका आंसर होगा। हाँ, ज़्यादातर संभावना रहती है इस तरह करने से आपको गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये गलती हो जाएगी, लेकिन ये ऐसे लिखने से कभी गलती होने की संभावना ही नहीं रहती है। तो ये बेटर होता है। ठीक है, ये जोड़ बेटर होता है। और इसमें तो हम साधारण रूप से क्षैतिज रूप में जोड़ दिए। कैसे? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक दिया गया है, लेकिन कहीं हो सकता है इसमें 1 अंक हो, इसमें 2 अंक हो, इसमें 4 अंक हो, तो उसी स्थिति में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको भी बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? सम दशमलव भिन्न पहले उसको बना लेते हैं। हालांकि यहाँ तो सब दिख रहा है सम दशमलव भिन्न में है, सम दशमलव भिन्न में दिख रहा है, इसलिए आसान हो गया इसको जोड़ना। अगर विषम दशमलव भिन्न में होता तो बहुत लफड़ा हो जाता। चलिए देख लेते हैं आगे। जैसे हम आगे ही जैसे 2 नंबर ही दिया है, इसको अगर क्षैतिज रूप में आप चालाकी करना चाहते हैं तो पढ़ जाइएगा फिर में ज़्यादातर। 11 दशमलव दिया है 7, ठीक है, प्लस लिखते हैं 4 दशमलव दिया है 5, फिर हम प्लस लिखते हैं, दिया है 8 दशमलव, एक काम करते हैं ज़्यादा दूरी पर लिख दिया है ना 11.7 दिया है, उसके बाद दिया है 4.5 फिर दिया है प्लस कर देते हैं हम यहाँ पे, फिर दिया है 8.02 दिया है, ठीक है, फिर प्लस हम कर देते हैं 7.523
3 यही दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, हम क्यों इतना दूरी पर लिखे हैं, इसको हम इसलिए दूरी पर लिखे। अब ऐसे जोड़ते जाइएगा ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप दशमलव के बाद अधिकतम देखिए कि कितनी संख्या आई हुई है। दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्या आई हुई है, तो यहाँ 1 है 2 है, यहाँ 3 है, तो अधिकतम 3 संख्या है। तो सबको अधिकतम 3 संख्याओं में हम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ 2 संख्या की कमी पड़ रही है तो यहाँ 2 जीरो बैठा देंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ भी 3 संख्याएं हो गई हैं। फिर यहाँ 2 है तो 1 की कमी पड़ रही है तो 1 जीरो बैठा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद तो कोई इसमें जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ करेंगे, यहाँ 2 संख्याओं की कमी पड़ रही है तो 2 जीरो बैठा देंगे। अब देखिए सम में 3 अंक है, दशमलव के बाद सम में 3 अंक है, अब जोड़ने में कोई डाउट नहीं है। तो हम सबसे पहले लास्ट से चलते हैं, इसका लास्ट जोड़ देते हैं, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट। तो सब में देखिए यहाँ 3 है, 0 है, 0 है, 0 है, तो 3 में जोड़ेंगे तो 3 रह जाएगा, लास्ट का काम ख़त्म। अब उसके पहले करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 हो गया, यहाँ 0 है तो 4 रहेगा, यहाँ 0 है तो 4 रहेगा, तो 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेंगे इसका, तो यहाँ 5 है, ये 0 है तो 5 रहेगा, फिर यहाँ 5 है तो 10 हो जाएगा, और 10 से 7 17 हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1 बचेगा। अब हम दशमलव के करीब सटे हुए अंक का काम कर दिए, सबका हासिल 1 बचा हुआ है, तो वे दशमलव के बाद वाले संख्या में हासिल जुड़ जाएगा। तो यहीं पे जोड़ देते हैं 7 और 1 हासिल 8 हो जाएगा, और 8 8 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, और 20 11 31 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 31.743 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपको सजाने में टाइम लगेगा, प्लस में टाइम लगेगा, लेकिन गलती नहीं होगा। और वैसे भी आप जोड़ सकते थे, लेकिन दशमलव का पोजीशन आपका गड़बड़ हो जाता। ठीक है, डायरेक्टली अगर 0 बैठा कर न जोड़ते तो दशमलव का पोजीशन गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इस तरह से क्षैतिज रूप में अभी जब भी करना चाहते हैं तो उसे सम विषम सम दशमलव भिन्न में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। अब इसी को उद्धग्र रूप में जोड़ना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 11.700 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 दशमलव, दशमलव का पोजीशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4.5 था तो 5 लिख दिए। यहाँ क्या था 8.02 केवल था, 02 केवल था। यहाँ क्या था 7.523 था, 5 2 और 3। ये देखिए इसके सीख पर ये है, इसके सीख पर ये है। ठीक है, तो जोड़ते हैं, अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं। 3 0 3 हो जाएगा, 2 2 4 और 0 4 ही होगा, 5 5 10 और 7 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 1 यहीं पे जोड़ देते हैं 2 और 2 4 6 8 14 14 7 31 के 1 हासिल 1, और 1 1 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा, सॉरी कितना 21 था ना, तो ध्यान से देखिए 1 हासिल यहाँ जोड़े तो 2 और 2 और 4 6 8 6 14 14 7 21, सॉरी गलती बोल दिए थे उसमें, 21 का 1 हासिल 2 और 2 1 3। ठीक है, तो समझ सकते हैं इस तरह से हम जोड़ेंगे, आसान हो जाएगा। अब हम जितना भी जोड़ेंगे सबको इसी रूप में उद्धग्र रूप में जोड़ेंगे। आपको मैंने तरीका बता दिया, क्षैतिज उद्धग्र रूप में जोड़ना है। तो ठीक है, चलिए 13 का 2 देख लिए दोनों तरीके से। अब एक ही तरीका उद्धग्र को फॉलो करेंगे ताकि सहजता रहेगी। 13 का 3 देखें क्या कहता है। 13 का 3 दिया हुआ है, 4.35 दिया है। ठीक है, उसके बाद 6 दशमलव का स्थान गड़बड़ नहीं होना चाहिए, भले दशमलव के पहले और बाद वाले संख्याओं का पोजीशन गड़बड़ हो जाए। 2 3 है, उसके बाद दिया है 7.05 दिया है। ठीक है, उसके बाद दिया है 3.408 दिया है। तो सबके सामने को सामने लिख देते हैं, ये इसके सामने है तो यहाँ तो कुछ है नहीं तो हट जाएगा। अब सब सामने सामने हो गया तो 8 3 11 हो जाएगा, हासिल 1 बचा हुआ तो इसी में जोड़ देते हैं। तो 5 1 6 और 2 8 5 13 क्या 3 हासिल 1 बचा हुआ है तो 3 1 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे 4 6 10 7 17 3 20 हो जाएगा, यानी 20.831 आपका क्या हो जाएगा 13 का 3 का आंसर हो जाएगा। 13 का 4 देखिए, आशा करता हूँ आपका सारे
चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए क्या कहता है। 4 नंबर दिया हुआ है 4.0 दिया है। ठीक है, 3.009 दिया है। फिर दिया है आपका 20.72 दिया है। फिर दिया है 0.6098 दिया है। क्या करेंगे, प्लस करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके सामने कुछ नहीं है तो ऐसा हम कर देते हैं। अब क्या जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये वाला अंक है और इसके सामने तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे 8 हो जाएगी। ये मत कीजिएगा, ठीक है, आप ऐसा भी जोड़ सकते हैं, अच्छा लगने के लिए हम जोड़ दिए। 8 हो गया, 9 9 18 का 8 हासिल, 1 का 2 1 3 हो जाएगा, 7 6 13 का 3 हासिल, 1 का 4 3 7 का 1 8 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। 28.3388 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 हो गया। 5 नंबर देखते हैं। 13 का 5, 13 का 5 नंबर क्या दिया है, 4 दिया है। 4 संपूर्ण संख्या के रूप में दिया है, मतलब कहने का मतलब क्या है, संपूर्ण नहीं कर सकते, पूर्ण संख्या के रूप में। ये हमारा दिया हुआ है, हम ऐसे भी 0 कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम देखेंगे कि कितना अंक दिया है दशमलव के बाद, बाकी और जितना दिया है दशमलव के बाद कितना अंक तक गया है, तो इसमें मेरे देखने से 4 अंक तक गया है जो लास्ट वाला है। चलिए, तो इसलिए हमने 4 0 बैठा दिया है। अरे 4.00 लिखने के बाद 1000 0 लिखिए, इसका तो कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, वैल्यू कब होता, जब इसके बाद अगर कोई संख्या यहाँ पे आ जाए तब इस 0 का वैल्यू होता है, लेकिन इसके पहले अगर कोई आ जाए, अगर दशमलव के तुरंत बाद 0 आए, उसके बाद कोई संख्या ना आए, तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। बार बार मैंने बताया आपको। तो इसको लिख देंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 23। तो 23 तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, सॉरी 4 के बाद हमारा दिया हुआ है क्या 4.04 दिया, 4.0 और 4 लिखेंगे इसके सामने। फिर दिया है 23, तो 23 यहाँ लिखेंगे और 23 पूरा दिया है, तो इसके बदले में हम क्या 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिया है 15, 15.096 दिया है। ठीक है, हम इसके सामने कर सकते हैं। अब इसका सिंपल क्या कर देते हैं, यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, 2 2 अंक का दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए ये सब करने की कोनो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, जोड़िए, ये क्या हो जाएगा 2, ये 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा और यहाँ क्या कर देंगे 4 4 8 3 11 5 16 और 2 1 3 और इसका 1 2 1 3 और इसका 1 तो 4 हो जाएगा ना, 46.136 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरह का 5 हो गया। 13 का 5 का भी आंसर आपका गलत दिया है, देख लीजिएगा। 13 का 5 का आंसर ये तो जोड़ है, क्या हम दिखाएं आपको आंसर, एक बार फिर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। मान लीजिए कहीं हम ही गलत होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 13 का 5 है ना, एक बार क्वेश्चन मिला लेने दीजिए। 4 है, 4.04 है, 23 दिया हुआ है। ठीक है, 4 अच्छा 1 छोड़े हैं, 4.078 छोड़े हैं, 4 ये इसके हिसाब से जो लिखे हैं ये सही है। देखिए मिस्टेक किए हैं, 13 का 5 जो दिया है ना, उसमें एक चीज़ नहीं जोड़े हैं। चलिए फिर से जोड़ देते हैं, 1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4.04 जोड़ देना है, उसके बाद 23 जोड़ना है, 23 जोड़ना है, उसके बाद 4 दशमलव ये छोड़ दिए थे, 4.078 जुड़े थे, जोड़ना था। उसके बाद 15 जोड़ना था, 15.0962। अभी इसको इसके सामने कर लीजिए, यही जोड़ना था, यहाँ 0 भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा,
ये जो है 814 का 4 हासिल 1, 9 7 16, 16 4 20 और 1 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा, तो यहाँ तो 2 होगा ही होगा। 4 4 8 3 11 11 4 15 15 5 20, 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 50.214 हो जाएगा। ठीक है, अब सही हो क्या होगा। ठीक है, तो 13 का 5 हो गया। 13 का 6 देखते हैं। 13 का 6 देखिए क्या कहता है। 13 का 6 देखिए, फर्स्ट बार जो बनाया था उसमें एक छोड़ दिए थे जिसकी वजह से मिसमैच हुआ। चलिए 13 का हो गया, 13 का 5 हो गया। 13 का 6 देखिए, 13 का 6 नंबर दिया हुआ है आपका 4.21 दिया है, फिर दिया है 4.0021। ठीक है, फिर दिया है 2.02.101 दिया है, फिर दिया है 3 पॉइंट, कहीं कहीं पॉइंट भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, पता नहीं, पॉइंट ही तो है लेकिन दशमलव बोल दिया जाता है। चलिए पॉइंट बोलिए, दशमलव बोलिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 0 कर लीजिए ना, कोई डाउट है। यहाँ भी 0 कर सकते हैं, भर जाएगा तो सब दिखेगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 2 1 3 8 3 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा और 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, 4 4 8 2 10 3 13, 13 ये देखिए इंटू हो गया, बीच में नहीं रहता है। ठीक है, किनारे पर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 13.241111। कोई डाउट? नो डाउट, आगे बढ़ा जाए। 13 का 7 देखते हैं। 13 का 7, 13 का 7 और लास्ट दिया है और लास्ट ही रहने देते हैं। 0.9 दिया है ना, 0.9, उसके बाद दिया है 0.95 दिया है, उसके बाद 2.7209 यही ना दिया है, उसके बाद 13 दिया है, तो 13 कुछ यहाँ लिखेंगे, बाकी सबको 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 16 9 9 18 7 8 7 15 और 2 बचेगा, 2 2 4 और 3 7 हो जाएगा और ये 17.5709, 17.5709 आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 हो गया। 14 भी देखें, रन देते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे 14 नंबर से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बोलने का मन नहीं है भाई।